दर्शकगण को मेरा चरण स्पर्श। आज हम अच्छा एक सीड्स लेकर आए हैं जो संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं, जिसका सीड्स का नाम है अपने पिता और अपनी नाना नानी उनके कुल को हम कैसे हम उद्धार कर सकते हैं। दोनों कुल को, अपने पिता के कुल को और अपने नाना नानी के कुल को हम कैसे उद्धार कर सकते हैं, सर्वोत्तम उत्कृष्ट पा सकते हैं। इसका सीड्स का नाम है। आइए तो हम जानते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप आदि निवेदन करते हैं, वे पिता और नाना नानी के कुलों का उद्धार करते हैं। और दीपदान आदि जो व्यक्ति करते हैं, वो भी हमारे दोनों कुल को उद्धार करते हैं। तो हमें ऐसा सनातनी कर्म हमें करना चाहिए। यही हमारा आपका कर्तव्य बनता है। ईश्वर को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और कोई भी हो, मनुष्य भी क्यों ना हो, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, पंडित हो, जादूगर हो, एनीबडी, कोई भी हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, हमें सबको सम्मान पूर्वक सेवा भाव कर्म आदि करना चाहिए। मेरे द्वारा किसी अन्य को कभी अनादर अहित न हो, कष्ट न हो, यही मेरा सनातनी कर्म पूजा आदि है। तो हमें अपने माता पिता का कुल को और नाना नानी के कुल को भी हमें उद्धार करना है। ऐसा कर्म हम आपको करने की आवश्यकता है। अगर मेरा बिगड़ा भी हुआ है, भ्रष्ट भी हुआ है, नष्ट भी अगर हुआ है, तो अगर हमारे कुल में किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ, अगर घर में ऐसा सब कुछ ईश्वर के प्रति वो समर्पित करने वाले होते हैं, तो आगे का 7 पीढ़ी और पीछे का 7 पीढ़ी आपका जय जयकार होने वाला है। ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो फिर आगे बताते हैं। जो व्यक्ति ऐसा धूप दीप मंदिर में पूजन आदि काल में दान करते हैं, या बड़े से बड़े कीर्तन हो रहा है, भगवत गीता का पाठ हो रहा है, वैसे स्थान में हमें दीप जलाने चाहिए, दीप दान करना चाहिए, घी का भी दान करना चाहिए, धूप बत्ती अगरबत्ती आदि का दान करना चाहिए। जो महात्मा हमारे बैठ के वेद पुराण आदि का कथा सुना रहे हैं, वहाँ हमें स्नान आदि करके बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। उपवास आदि उस समय करके ज़्यादा सुनने से अति उत्तम कोटि कोटि गुना फल बताया गया है। हमें विश्वास दृढ़ रखना चाहिए, करना चाहिए। और वैसे व्यक्ति जो है भविष्य में क्या होता है, यश और कृति को पाता है। वैसे व्यक्ति का नाम जो है इस जग में कोटि कोटि गुना नाम रोशन होता है। आप रहिएगा यहाँ, आपका किया हुआ कर्म का गुणगान किसी 10 घर में, 25 घर में, हजारों लाखों घर में आपका गुण गान करते रहते हैं लोग।
या कोई आपका गुणगान कर रहा है कहीं पे, किसी घर में हो, किसी दरबार में हो, या किसी पूजनीय स्थल में हो, आपका कहीं 10 व्यक्ति बैठ करके आपका गुणगान कर रहे हैं, उसमें से कोई व्यक्ति आपको आकर के 10 दिन बाद आपको कहते हैं कि फलाना जगह तो आपका गुणगान बड़ी अच्छा हो रहा था, आप फलाना जगह पूजा करने गए थे, फलाना जगह वेद आदि का कथा सुनाया जा रहा था, तो वहाँ आप ऐसे ऐसे दीपदान आदि किए हैं, धूप दान आदि किए हैं, प्रसाद आदि आप समर्पित किए हैं ईश्वर के प्रति, तब वैसे लोगों का जो है आप किए हैं तो उसका फल आपका चर्चा हो रहा है, तो वो आपको कहते हैं तो आपके प्रति क्या होगा, दूसरे लोग जो सुने हैं आपका किया हुआ कर्म, तो वो जो आप सुनिएगा तो वो आपको मन में प्रसन्नता आती है, प्रसन्नता जगती है आपके आत्मा में। वही प्रसन्नता, खुशी हुआ ज्ञान स्वरूप ही आत्मा हमारे ईश्वर स्वरूप हमारे दिल में विराजमान है, ये हमें जानना चाहिए। आपका यश कृति इस जग में डंका बजाने वाला होगा, आपका कृति ऐसा हो, उत्कृष्ट माना गया है। तो फिर मिलते हैं, दर्शकगण से हम विदा लेते हैं। आप सबको मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श। थैंक्स लॉर्ड। ओम नमः शिवाय।